आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। समाज में रोज बरोज बढ़ते क्राइम ग्राफ का अंदाजा ये देखकर आसानी से हो जाता है कि अब कहीं भी और कभी भी कोई भी जुर्म हो सकता है। बेहिसी इतनी बढ़ गई है कि अब किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। इंसानियत मर चुकी है और इंसानियत के नाम पर सिर्फ हैवानियत का खेल ही खेला जा रहा है। तभी तो सिर्फ 2 साल के मासूम का कत्ल करते हुए भी हाथ नहीं कांपे। जो सिर्फ 2 साल की बच्ची की जिंदगी का खात्मा कर दे, क्या आप उसे इंसान कहेंगे? आदमी के भेष में एक भेड़िए की सिसक रहा आंखों का काजल, नजर के टीके को लगी नजर, गुड़िया बेजान हो गई। शैतान न जाने उसे माँ ने कितने प्यार से तैयार किया होगा, न जाने पापा ने गुड़िया को कितना लाड़ लड़ाया होगा। एक मासूम सी जान जिसकी मासूमियत किसी शैतान को भी इंसान बना दे। एक प्यारी डॉल पिंक फ्रॉक में किसी परी से कम नहीं लग रही है। ऊपर से स्माइल वाला पोज, प्यारी प्यारी सी उसकी बोलती आंखें। क्या इस नन्ही सी जान का भी भला कोई दुश्मन हो सकता है? इंसानियत को झकझोरने वाली ऐसी वारदात जिसे जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसे जिसने देखा वो बोल उठा, कातिल को फांसी दो, जान के बदले जान। हमें फांसी चाहिए, हमें जान के बदले जान चाहिए। हम उसकी माँ की हालत नहीं देख पा रहे। वो हमारे मोहल्ले की थी, आज उसकी लड़की गई है, कल हमारी भी लड़की है, हमारे भी बच्चे, हम किसके भरोसे छोड़ेंगे? आप भी सोच रहे होंगे आखिर इस मासूम बच्ची को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, और कोई कातिल ऐसा कैसे हो सकता है जिसके हाथ भी इस गुड़िया को मारने में कांपे नहीं? तो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने जो तस्वीर बार बार घूम रही है उसे आप बार बार देख लीजिए, क्योंकि इस बच्ची की जानी दुश्मन यही आंटी है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शैतान आंटी का वो सच जिसने 2 साल की मासूम हर्षिता की सांसें छीन ली। भोपाल का ये वही इलाका है मीरा नगर, जहाँ बच्ची के कत्ल से सब सन्न है। ये वही मल्टी है जहाँ इस बच्ची का कत्ल किया गया। दरअसल मासूम हर्षिता 11 सितंबर को दोपहर 11 बजे गायब हो गई। किसी को ये नहीं पता था मासूम कहाँ गुम हो गई। इस बीच इस मल्टी के लोगों को ये महिला अनुषा दिखाई दी, जो बैग लेकर घर से निकलती है और फिर जब घर लौटती है तो उसके हाथ में बैग नहीं होता। अनुषा एक बैग लेकर, खाली बैग लेकर पहले ऊपर चढ़ी, फिर बैग लेकर ऊपर से नीचे आई, सर पे बैग रखकर सीधे जा रही। कभी बैग रखती नहीं हूँ। यहाँ से वो 8 तालाब के पास सीधे पटली के पास गई। वहाँ से आने के बाद एक गार्ड से बोलती एक बच्चा दिखा गया। वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखा। सब लोगों को भनक लगी कि एकदम यहाँ से एक बच्चा गायब हो गया। बैग में कैद मासूमियत, बैग में कैद खौफनाक राज, साड़ी में लिपटी लाश, बैग में कोई है। 2 साल की मासूम हर्षिता कहाँ गायब हो गई? हर्षिता की गुमशुदगी ने सभी को परेशान करके रख दिया। हर्षिता की मां मोहनी मालवी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर सबका शक इसी महिला अनुषा पर गया और शक की वजह थी वही बैग। जब बच्ची की माँ वापस आई स्कूल से तो वहाँ पता चला कि उसकी बच्ची खुद गायब है। वहाँ हम पूरी बस्ती के लोगों ने खोजा, ढूंढा, नहीं मिली। फिर उस पर शक गया कि हो सकता है ये बैग लेकर गई है, तो यही लेकर गई। अब सवाल है कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या था, तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। बैग में हर्षिता की लाश रखी हुई थी। हर्षिता की गला दबाकर हत्या की गई और फिर इस शैतान आंटी अनुषा ने मासूम गुड़िया की लाश को साड़ी में लपेटकर बैग में रख दिया और बैग को अपने सिर पर रखकर वो दाना पानी इलाके में चली गई, जहां दाना पानी के पास बच्ची की लाश को फेंक दिया गया और ये आरोपी बिना बैग के घर लौट आई। इसी बात पर लोगों को शक हुआ कि कहीं उस बैग में हर्षिता की लाश तो नहीं थी। पुलिस ने अनुषा को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और आरोपी शैतान आंटी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर
सुबह के तकरीबन 6 बजे के करीब बच्ची की लाश को बरामद किया गया। रात को पुलिस वालों ने पकड़ा उसको, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद उसने सुबह 6 बजे 7 बजे आकर के बताया कि हाँ, उस लड़की को मैंने गला दबाकर मार दिया है। मासूम गुड़िया हर्षिता का कत्ल कहीं नहीं बल्कि उसके पड़ोस में हुआ था। आरोपी अनुषा और हर्षिता का परिवार इसी मल्टी में आमने सामने रहता है और मासूम बच्ची का कत्ल भी इसी मल्टी में उसके घर के सामने वाले घर में ही हुआ था, जहां आरोपी अनुषा रहती है। अब सवाल है कि कैसे पड़ोस में रहने वाली ये आंटी शैतान बन गई, मासूम बच्ची की जान की दुश्मन बन गई। आखिर एक बच्ची से कौन सी दुश्मनी निभा रही थी अनुषा, तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। हर्षिता की मां मोहिनी मालवीय और पड़ोस में रहने वाली आरोपी अनुषा का आए दिन छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था। विवाद भी कभी पानी भरने को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर, यानी मामूली बातें थी, लेकिन इस शैतान आंटी के अंदर गुस्से की आग ऐसी धधक रही थी जो मोहिनी को सबक सिखाना चाहती थी, मोहिनी से बदला लेना चाहती थी और मोहिनी से बदला लेने की फिराक में उसने उसकी बच्ची को ही मार डाला। दोनों परिवारों के बीच में फ्रिक्शन था और महिलाओं में आपस में झगड़ा होता था। ये जो मोहिनी मालवीय हैं, इनकी मृतिका की माँ, इनका और अनुषा पाल जो जिन्होंने हत्या की है, उन दोनों के बीच में काफ़ी गाली गलौज वगैरह होती थी। इस संदर्भ में जब बच्ची के ऊपर उसका ये कहना है महिला का कि मुझे फिट ऑफ एंगर में मैंने इसका जो है मुंह पे हाथ रख के इसकी सांस रोक दी, तो जब ये मर गई थी तो उसको ले जा करके मृतिका को जो है पानी में डाल दिया था। अब आप ही बताइए, ये कैसा बदला, ये कैसी बदले की आग। एक औरत कैसे दूसरी माँ की गोद सूनी कर सकती है। एक औरत जो खुद माँ है कैसे एक माँ का आंचल आंसुओं से भर सकती है। वाकई ऐसी तस्वीरें झक छोड़ देती है। ये मासूम आंखें शायद यही सवाल कर रही होगी, आंटी मुझे क्यों मारा। इन दिनों किडनैप, डकैती और कत्ल की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक किडनैपिंग होती है, किडनैपर 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, पुलिस पिक्चर में आती है, उस अगवाशुदा की रिहाई की पूरी कोशिश में लग जाती है। लेकिन इसी बीच की देखिए ये तफ्तीश जिसने पुलिस को भी हैरान और परेशान कर दिया। 5 दिन 200 जवान, एक डकैत, 50 लाख की फिरौती, महाराज और वो हो गया था किडनैप। 5 दिन बाद वो मिल गया, किडनैपिंग में कैद राज। पिछले 5 दिन से इन जंगलों में पुलिस खाक छान रही थी। पिछले 5 दिन से इन जंगलों के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह थी। एमपी से लेकर यूपी तक पुलिस उसे ढूंढ रही थी। किडनैपिंग की एक ऐसी मिस्ट्री जिसने 2 राज्यों की पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए थे, क्योंकि इस गांव में फिल्मी तरीके से किडनैपिंग हुई थी। सतना में किसान अवधेश समधड़िया की किडनैपिंग का तरीका भी बेहद जुदा था। जिस किडनैपिंग की वारदात को ट्रेस करने के लिए पुलिस का दिन का चैन लुट गया था, रातों की नींद उड़ गई थी। फिर 5 दिन एक खबर, और वो खबर थी वो मिल गया। अगवा किसान कैसे मिला, कहां मिला और इस किडनैपिंग में कौन से राज कैद हैं, उसे जानने से पहले फिल्मी अंदाज में हुई उस किडनैपिंग की कहानी को जरा रिवर्स मोड में डाल देते हैं। उस रोज इस गांव में एक सीन फिल्माया गया था। बस फर्क इतना था कि इस गांव में दहशत के जो सीन फिल्माए गए थे उसने 75 mm यानी फिल्मी पर्दे पर हिट डाकू गब्बर सिंह की एक्टिंग को भी मात कर दिया था। हर एक फिल्मी डकैत इस असल डकैत के आगे पानी भरते नजर आ रहे थे। पहले आप इस डकैत का ये अवतार देख लीजिए, जहां फिल्मी गानों पर ये डाकू खुद को हीरो बनाने पर तुला है। गाना मौसीकी का है और उस पर ये डाकू अपना टशन दिखा रहा है। बीच बीच में बंदूक भी लहरा रहा है। इस डकैत की सोशल मीडिया में वायरल इन हिलती डुलती तस्वीरों के बीच आपको फिर से उसी गांव में लिए चलते हैं, क्योंकि वहां इस डकैत ने अपनी असली अदाकारी दिखाई थी। ऐसी एक्टिंग कि पूछिए मत, आप ही सुनिए। पुलिस की बदली से फिर कहाँ लगी गए? फिर यहाँ से वापस यहीं पे निकल के बोट था सीधे मेन रोड। कितने बजे रहा होगा लगभग? 2 बजे रात। गुलाबी शर्ट पहने ये वही चश्मदीद है जो इस डकैत गैंग की हर एक एक्टिंग का गवाह बना था।
जिस शख्स को शनिवार की रात के तकरीबन 2 बजे 5 पुलिस वाले उसके घर से उठाकर ले गए थे। बीच बीच में उसके साथ मारपीट भी हुई और फिर उसे इस इलाके में लेकर वो डकैत आए और बंदूक की नोक पर उन पुलिस वालों ने कहा आवाज लगाओ। ये शख्स मना करता है और फिर कहते हैं आवाज लगाओ और फिर इस शख्स ने आवाज लगाई थी महाराज महाराज। मोबाइल तो मुझसे मांग रहे थे भाई पीछे अंदर का है ना भाई, मैं बांधे रहे तो मैं ही खड़ा रहता हूँ और महाराज यही चलाएं। एक आदमी रहेगा चाची के लगे मोबाइल दिया और इसके ये कहने के बाद ही किडनैपिंग की वो सनसनीखेज वारदात हो जाती है। आप भी सोच रहे होंगे 5 पुलिस वाले आते हैं और किडनैपिंग हो जाती है, आखिर माजरा क्या है? तो हमने पहले ही आपको बताया था उन डकैतों की एक्टिंग के आगे खुद एक्टर भी फेल हो जाएं। जी हाँ, सतना के धारकुंडी थाना इलाके के हरसेठ गांव में 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात इस गांव में ऐसा ही सीन फिल्माया गया था, जहां एक्टर बने थे वो डकैत जो पुलिस की वर्दी में आए थे। उन डकैतों ने सबसे पहले इस शख्स कल्लू कोल को घर से उठाया था और इस मजदूर को ढाल बनाकर उसके मालिक किसान अवधेश समधड़िया को आवाज लगवाई थी, जिसे कल्लू महाराज कहकर पुकारता था। 4 बजे के लगभग उधर से और परिवार के भाई लोग आ गए और यहाँ घर में आए तो वो नहीं थे, खाली भाभी थी, रोने लगी। बस इसके बाद हमको यही जानकारी मिली कि बबली कोल गैंग पकड़ ले गया है। पुलिस की वर्दी में आई उस डकैत गैंग को लोग बबली कोल गैंग बता रहे हैं। यकीनन किडनैपिंग की इस वारदात को आप नहीं भूले होंगे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। अब जैसे बाहर रहते हैं, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, अब हम लोग बाहर रहते हैं तो अब समझ में नहीं आता कि क्या करें। और यहाँ हम पूरी संपत्ति यदि बेचेंगे तो भी 50 लाख हमारे पास नहीं आ पाएगा। 5 दिन बाद रीवा में अगवा हुआ किसान अवधेश समधड़िया मिल जाता है। ये तो हमको और हमको कुछ नहीं मालूम है, वो हमें घोर जंगल में छोड़ दिए और बोले कि ये लाइटें जो दिख रही इसी तरह से तुम चले जाओ, भाग जाओ, और हम जा रहे हैं। पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन अगवा किसान का परिवार अब भी दहशत में जी रहा है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस केस में फिरौती दी गई है। तो क्या वाकई फिरौती देकर अगवा हुए किसान अवधेश को छुड़ाया गया है? आखिर इस किडनैपिंग का सच क्या है? इस किडनैपिंग में कई राज किडनैप हैं, जिसका खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। तफ्तीश के लिए सतना से शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगता है कानून का डर अब सिर्फ किताबों तक ही रह गया है, जिसे पढ़कर पुलिस वाले समाज को सुधारने का दावा कर रहे थे। लेकिन उसी समाज में मौजूद समाज के दुश्मनों ने उन्हीं पुलिस वालों के अंदर एक डर पैदा कर दिया। डर भी ऐसा वैसा नहीं, अब पुलिस वाले खुद इतना डरे हुए हैं कि उन्हें अपनी ही जान के लिए सिक्योरिटी चाहिए। देखिए मुजरिमों के खौफ से थर थर कांपती पुलिस की ये तफ्तीश। जा रहा हूँ, या तो मरकर लौटूंगा या मार कर लौटूंगा। बदमाश मस्त, खाकी पस्त। खाकी का दर्द देखिए। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हमारा बच पाना मुश्किल है। अरे भागो, पुलिस की रेड पड़ी है। भैया पुलिस के डंडे से डर लगता है। सायरन बज चुका है, लगता है पुलिस आ गई है। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे, ये तो वो डायलॉग है जो अक्सर फिल्मों में बदमाश बोलते हैं। ये तो वो डायलॉग है जो असल जिंदगी में भी बदमाश पुलिस के डर से बोलते हैं। जी हाँ, वर्दी का ऐसा टेरर होता है जहाँ मुजरिम भी बिल में छुप जाते हैं। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं उसे आप गौर से देखिए, क्योंकि इस तस्वीर में वर्दी का दर्द झलक रहा है, पुलिस वाले की बेबसी झलक रही है, बदमाशों की दहशत झलक रही है। सबसे पहले इस लाइन पर गौर करिए जो पुलिस वाले की बेबसी की कहानी बयां कर रही है। क्या फायदा इस वर्दी का जो अपनी सुरक्षा न कर सके? आखिर कौन है वो पुलिस वाला जिसके कंधे पर लोगों की हिफाजत का जिम्मा है, लेकिन वो खुद को ही महफूज नहीं मान रहा? अब आगे देखिए, इसमें एक और लाइन लिखी है, जा रहा हूँ, मर कर लौटूंगा या मार कर। यानी यहाँ वो पुलिस वाला तेज में भी है और गुस्से में भी। अब तो वो बदमाशों को सबक सिखा कर रहेगा और उसके बाद वो पुलिस वाला गायब हो जाता है।
दरअसल शिवपुरी जिले के पोहरी थाना अंतर्गत भटनावर चौकी पर तैनात कांस्टेबल रविंद्र शर्मा 2 दिन पहले अपने साथ हुई मारपीट के मामले में बुधवार की देर शाम कोतवाली पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज कर लापता हो गया था। ये आरक्षक के साथ में 3-4 दिन पहले एक मारपीट हुई थी। कुछ लोगों ने वहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं उनकी मारपीट हुई थी जब ये अपनी ड्यूटी पे कहीं जा रहा था, जिसने अपनी वर्दी पर ये पर्ची चिपकाकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। घटनाक्रम के चक्कर में शायद इसने इमोशनल होकर कुछ इस तरह की बात लिख के कल ड्यूटी में था और ड्यूटी में टीआई के साथ में दबिश के लिए भी गया था, फिर वहाँ से आके शायद ये बात आई है। 2 दिन पहले 9 सितंबर को भटनावर पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल रविंद्र शर्मा के साथ दीपू उर्फ महेंद्र सिंह रावत, देवेंद्र रावत, राकेश धाकड़ व भूरा धाकड़ ने मारपीट की थी। कांस्टेबल रविंद्र ने इसकी शिकायत भी की थी। दरअसल 2 महीने पहले महेंद्र के खिलाफ अवैध शराब बेचने का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद से आरोपी महेंद्र कांस्टेबल से दुश्मनी पालकर बैठा था और इसी के फेर में उसके साथ इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी रसूखदार बताए जा रहे थे। तो पूरे घटनाक्रम की जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा। बाकी जो आरक्षक के साथ में मारपीट घटना हुई थी उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और अब आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन कांस्टेबल के इस मैसेज के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के होश उड़ गए और आनन फानन में गिरफ्तारी हुई। गायब कांस्टेबल अपने घर लौट आया, लेकिन सवाल है कि अगर खुद पुलिस वालों की पुलिस वाले नहीं सुनते, उन्हें न्याय मिलने में इतनी दिक्कत होती है, तो जरा सोचिए आम इंसान को थाने में कैसे इंसाफ मिलता होगा। तफ्तीश के लिए शिवपुरी से अशोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप एमपी में रहते हैं तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश को दहला कर रख दिया है। यहाँ पर 2 औरतों की लाश मिलती है, जिसमें एक औरत के साथ वहशीपन का ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर रूह कांप जाए। इन लाशों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अब एमपी में डर लगा। हाथ में कातिल का सुराग, पैरों में वहशीपन का राज, लाश में दफन कत्ल के राज, महिलाओं का जानी दुश्मन कौन? 24 घंटे 3 लाश, ग्वालियर में डर लगता है। महज 24 घंटे और 24 घंटे में ग्वालियर में ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई जिसने सभी को दहला कर रख दिया। 24 घंटे में एक के बाद एक 3 लाशों से ग्वालियर दहल गया। वहशीपन की ऐसी तस्वीरें जो अब से पहले शायद आपने देखी नहीं होंगी। सबसे पहले आपको एक लाश की तस्वीर दिखाते हैं। मुरार थाना पुलिस को एक ऐसी इत्तला मिली जिस पर पुलिस वालों के रूंगटे खड़े हो गए। पुलिस तत्काल मौका वारदात पर गई, जहां झाड़ियों में पुलिस को एक लाश मिली। ये एक महिला की लाश थी। ये लाश किस महिला की थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हत्या के तरीके ने पुलिस को भी चौंका कर रख दिया। जहां महिला के सिर पर चोट थी, उसके गाल पर भी चोट के निशान थे। बस एक सुराग था इस महिला का और वो था इसके हाथ पर लिखा उसका नाम। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उस सुराग को भी चाकू से मिटाने की कातिलों ने कोशिश की। पुलिस और फॉरेंसिक की जांच के बाद साफ हुआ कि उसके हाथ पर लिखे नाम रामा देवी ओम और आरके लिखा हुआ है। अभी तो अज्ञात महिला है, उसकी उम्र 30-35 वर्ष के आसपास होगी। रात गश्त के दौरान 100 डायल पर सूचना मिली थी कि महिला का शव बड़ेगांव हाईवे के पास दुनिया पहाड़ी के पास पड़ा हुआ है, रोड से करीब 10 मीटर दूर। ग्वालियर के मुरार थाने में मिली महिला की लाश का आखिर दुश्मन कौन है? पुलिस इस लाश की मिस्ट्री सुलझा पाती। इसी बीच ग्वालियर पुलिस के सामने एक और केस आया। ये हत्या की ऐसी वारदात थी जिसका शिकार बनी थी ये बुजुर्ग महिला। दरअसल इस बुजुर्ग महिला झुग्गो बाई का बेटा जब मां के लिए चाय लेकर घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने पड़ी थी उसकी मां की लाश। हैवानियत की हद देखिए, कातिल इस बुजुर्ग महिला का पैर काट कर ले गए। सुबह 9 बजे करीब चाय देने आया था। जैसे मैंने गेट खोला मैंने देखा कि माता जी घेर का उधर डली हुई हैं। फिर और एकदम देखा तो उनके पैरों पे गया, पूरा देखा मैंने तो पैर उनके थोड़े पैसे दिखे मेरे को, एकदम घबरा सा गया। जी हाँ, ऐसी दरिंदगी जिसे सुन किसी का कलेजा मुंह को आ जाए। अब सवाल था कि आखिर इस बुजुर्ग महिला का कत्ल क्यों किया गया और कातिल उसका पैर क्यों काट कर ले गए। तो ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के रामदास घाटी पर सुनारों की बगिया में निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। हत्यारों ने बुजुर्ग महिला के दोनों पैर भी काट दिए।
महज चांदी के कड़े लूटने के लिए एक बुजुर्ग महिला के साथ ये वहशीपन का खेल खेला गया और हत्यारे कड़े लूटकर फरार हो गए। क्या पैर में कटे हुए, फिर जाके फोन में लगाया, भैया को लगाया, पुलिस को लगाया। चांदी के कड़े। ये महज 2 लाशों की दिल दहला देने वाली कहानी नहीं है। इससे पहले रात में 3 दिन से लापता ढाबा कर्मचारी जितेंद्र केरार की लाश मिली थी। वो कर्मचारी जो अनुष्का ढाबे पर काम करता था। महज 24 घंटे में 3 लाशों की दिल दहला देने वाली कहानियों ने शहर में दहशत फैला दी। आखिर अपराधियों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? हम कहने पर मजबूर हैं, ग्वालियर में डर लगता है। तफ्तीश के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।